इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे कम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। पिछले कई रोज से डॉलर की कदर में कमी आ रही है और आज भी इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे कम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर मुस्तहकम होने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे कम हुआ है। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात जानते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस जमीर से। हारिस, बताइएगा। ये जो मुसलसल कमी है 28 जुलाई को इसकी बुलंदतरीन सदा थी। अब तक जो है वो डॉलर की कीमत में जो है तकरीबन 23 रुपये से ज्यादा की जमीन, और अभी ये खबरें आ रही है कि शायद 216 का भी है। रीजंस वही हैं कि जो स्टेट बैंक ने जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो टाइटनिंग मेजर्स में जो है वो कुछ बैन्स लगाए, जिसकी वजह से इम्पोर्ट करके लिए। और जुलाई के जो नंबर आए थे वो पिछले महीने मतलब जून से तकरीबन 30% कम थे, तो एक प्रेशर कम हुआ है। और कल ही स्टेट बैंक ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि जिसमें कि हमारी जो मोस्ट ऑफ द जो पेमेंट्स हैं, डेट पेमेंट इस महीने की, वो तकरीबन अदा हो गई है। तो आने वाले जो दिन हैं या हफ्ते हैं वो थोड़े ईज ऑफ होंगे। अब सिर्फ इंतजार यही है कि आपको बोर्ड मीटिंग जो है वो हमें थोड़ा और सहारा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हारिस जमीर। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 38 पैसे कमी हुई है। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 38 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा PTI रहनुमा शहबाज गिल इस्लामाबाद की अदालत में पेश। शहबाज गिल की FIA फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई है। पुलिस ज़राए ये बताते हैं अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी। अदालत शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड पर कुछ देर बाद फैसला सुनाएगी। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का ये मुकदमा है। PTI रहनुमा शहबाज गिल इस्लामाबाद की अदालत में पेश और पुलिस की जानिब से बताया गया कि शहबाज गिल की FIA फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है और कुछ ही देर में अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया जाएगा। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान बदर ने 30,000 रुपये मुचलकों पर जमानत मंजूर की है। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत भी मंजूर कर ली गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट सलमान बदर ने 30,000 रुपये मुचलकों पर ये जमानत मंजूर की है। गुज़िश्ता रोज़ ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो इस सारी सूरत हाल से मुतालिक तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। देखिए, आज सबसे पहले पुलिस ने जो गिरफ्तार शहबाज गिल हैं उनको पेश किया जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में और मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इस मौके पर यह कहा गया कि शहबाज गिल मोबाइल फोन हवाले नहीं कर रहे जो असल मोबाइल फोन था, और तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, और इसके अलावा उनके कुछ मजीद जो टेस्ट करवाना है पंजाब लैब से, इसके अलावा उनको शायद कराची भी ले जाना पड़े, लिहाजा उनका मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। इस पर मुखालफत की उनके जो शहबाज गिल के वकील थे और उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल तमाम तर तफसीलात बता चुके हैं और उन्हें ये सियासी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और जो मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा है ये गैर कानूनी है, लिहाजा ये मुस्तरद कर दी जाए। इस दौरान शहबाज गिल जो है वो खुद भी रोस्टम पर आए। उन्होंने बताया कि उन्हें ये मजबूर किया जा रहा है कि उन्हें ये कहा जाए कि वो इमरान खान के खिलाफ बयान दें और नाम ले लें और ये कह दें कि उन्हें ये इमरान खान के कहने पर सबको दिया। उन्होंने कहा कि ये सियासी मुकदमा है और वो अपना दिफा करेंगे हर सूरत, लेकिन किसी भी सूरत जो है वो पुलिस के दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो तशद्दुद किया जाता है और इसके अलावा उन्हें हरासा भी किया जाता है और उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो कुछ ऐसे बयान दें जिससे जो PTI की दीगर क़यादत है उसको फंसाया जा सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया गया और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वो अब से कुछ देर के बाद फैसला सुना देंगे कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड होगा या नहीं होगा। इस मौके पर जो वकला थे शहबाज गिल के, जिसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी थे, इसके अलावा अली बुखारी और जो
फैसल चौधरी थे, इन तमाम लोगों ने भी मुखालफत की शहबाज गिल के रिमांड की और अदालत से इस्तदा की कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। अब एडिशनल जो सेशन जज हैं कुछ ही देर के बाद फैसला सुनाएंगे और ये बताएंगे कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड होगा या उन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा। अब शहबाज गिल को जो पुलिस का बख्शी खाना है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है और अब से कुछ देर के बाद अदालत फैसला सुना देगी कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड होगा या नहीं होगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये बार बार इस्तदा की गई कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने 25 मई वाक़े में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना है कि 12 SHOs मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया। 25 मई को PTI के लॉन्ग मार्च के मौका पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों का मामला। पंजाब हुकूमत ने मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर का कहना है कि 12 SHOs को मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। जो उस वाक़े में मुलव्वस थे और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आज ही लाहौर पुलिस ने तकरीबन 12 SHOs को मुअत्तल करके लाइन हाजिर करके उनकी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। पंजाब के वज़ीर दाखिला ने कहा कि नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरखास्तें आ रही हैं, इनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। हाशिम डोगर का कहना था कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के अदारों के खिलाफ बयानात सबके सामने मौजूद हैं। अगर अदारों की जानिब से कहा गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जो लॉ है इसको अपना कानून को अपना रास्ता अपनाना चाहिए। जैसे जैसे एप्लीकेशन आई हैं पुलिस के पास थानों में, वो वैसे वैसे एड्रेस होंगी। अगर उनके खिलाफ भी आई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस राय के मुताबिक 12 SHOs मुअत्तल करने के बाद मजीद SHOs की मुअत्तली के लिए लिस्टें मुरतब की जा रही हैं। नून लीग से वाबस्तगी रखने वाले SHOs को भी तब्दील किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास ऑरेंज लाइन ट्रेन पर बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का फैसला। ख़वातीन तलबा को ऑरेंज ट्रेन के किराए में रियायती पैकेज दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों का पहला पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से की ज़ेर सदारत पे ऐवान वज़ीर आला में ये इजलास हुआ है, जिसमें मेट्रो और ट्रेन जो है इसके मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब से की हदायत पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफर की सहूलत देने का फैसला किया गया, जबकि खवातीन और तलबा को जो है वो ऑरेंज मेट्रो ट्रेन के किराए में रियायती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से की ज़ेर सदारत इजलास में यह भी तय किया गया कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर किया जाएगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का जायजा लेने के लिए भी एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर आला पंजाब से का कहना था कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के स्टेशन पर भी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और इलेक्ट्रिक बसों का पहला पायलट प्रोजेक्ट भी लाहौर में शुरू किया जाएगा। आवाम को जदीद जो माहौल दोस्त बसें हैं उनमें सफर की सहूलत फराहम की जाएगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को आउटसोर्स करने का मामला भी एडवाइजरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के OPD की पर्ची बनाने के लिए सिर्फ एक काउंटर मुख्तस है, जिससे मरीज ख्वार होकर रह गए हैं। वहाँ शहरियों के मसाइल क्या हैं, ये बताएंगी नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्मा शौकत। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीज़ों के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ मरीज़ जो हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आते हैं, बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी आते हैं। अभी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इतने बड़े अस्पताल में OPD में सिर्फ और सिर्फ एक काउंटर मुख्तस है। मरीज़ ज़्यादा है, अमला ना होने के बराबर है। कुछ मरीज़ के घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मैडम जी DI खान से आया हूँ। 3 दिन हो गए हैं, हमें इधर इन्होंने दाखिला नहीं दिया। हमने बहुत कोशिश की है, एक को मिन्नत की है, कोई बात भी नहीं सुनता। जब OPD पे जाते हैं तो लाइनों में लाइनें इतनी ज़्यादा लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। जब जाते हैं तो कभी कोई चीज़ कम होती है, कभी कोई चीज़ कम होती है। इनका हक बनता है कि इधर ये अपना कोई बंदा रखें जो समझाने वाला हो। अच्छा, मुझे आप बताएं क्या मसाइल आपके पेश? सुबह से मैं आया हूँ, बूढ़ा बंदा, 64 साल मेरी उम्र है। समझ नहीं आती है किधर बेचते हैं, इधर बेचते हैं, उधर अपने बातों में लगे होते हैं, काम करते ही नहीं है। बड़ा खजल ख्वार कर रहे हैं बस।
क्या मसाइल आपके आ रहे हैं? इतनी परेशानी में पहले पेपर बनवाया है, 1 घंटा लगा लाइन में, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट लेके दिया, उधर इतनी लंबी लाइन है, यहाँ रहने का भी मसला है, ना दाखिल करते हैं ना घर हम जा सकते हैं, इतने दूर से आए हैं। जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझाने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ पर आए लोगों का यही कहना है कि खुदारा इस मसले को हल किया जाए। इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर आए मरीजों के मसाइल जो हैं वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जी, किरदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा, शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा, शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, तो क्या अब उनकी लीगल टीम दरख्वास्त जमानत दायर करेगी? जी एग्जैक्टली, अब उनकी जो लीगल टीम है उसने दरख्वास्त जमानत की तैयारी शुरू कर दी है। शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर ने, और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद के जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया शहबाज गिल को और उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, और उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा के साथ पुलिस की चाहती थी कि उनके मजीद जो मोबाइल फ़ोन है वो बरामद करना है और मोबाइल फ़ोन बरामद करके जो है वो मजीद तफ्तीश करना है। ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा पुलिस की मुस्तरद कर दी और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब शहबाज गिल जो है वो उनकी तरफ से दरख्वास्त जमानत दायर की जाएगी फौरी तौर के ऊपर, और आज ही उनकी तरफ से दरख्वास्त जमानत अदालत में दायर कर दी जाएगी, क्योंकि पुलिस जो है वो कोई ऐसी सॉलिड स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकी जिससे मजीद जिस्मानी रिमांड में तौसीक की जाए, और अदालत ने ये कहा कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस ने जो तफ्तीश की है उसकी रोशनी में अब सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड ही दिया जा सकता था, और अब ऐसी कोई वजह नहीं है और ना ही कोई ऐसी तौजीह है जिसकी बुनियाद के ऊपर शहबाज गिल को मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए, जिसके बाद अब अदालत ने शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है और पुलिस की तरफ से जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है। ये इस्लामाबाद पुलिस आज मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर रही थी और ये कहा कि शहबाज गिल के रिमांड की जरूरत है, उनका मोबाइल फोन जो दूसरा मोबाइल फोन है वो बरामद करना है। इसके अलावा उनके जो पीछे या उनके पीछे पर्दा कौन से किरदार थे उनसे मुतालिक तफ्तीश करना है। इसके अलावा इसमें टीवी चैनल का क्या किरदार था, इसके अलावा इसमें जो उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट था वो करवाना है, लिहाजा उन्हें कराची और लाहौर भी ले जाना पड़ सकता है, लिहाजा उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। लेकिन अदालत ने पुलिस की तमाम जो इस्तदा थी इसको मुस्तरद कर दिया है और शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। ये अदालत की तरफ से अब हुक्म सुनाया गया है और ये कहा गया है कि शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता और ना ही उन्हें अब दोबारा पुलिस के हवाले किया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में बारिश के बाद मुतादिद सड़कों पर ताहाल पानी जमा है, जबकि गलियों में कीचड़ से ताफुन फैल रहा है। इस हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल। जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गुज़िश्ता शब बारिश हुई, कुछ इलाकों में जो है हल्की बारिश का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। शहर के अक्सर मुकामात से जो इंतज़ामिया उन्होंने पानी की निकासी को यकीनी बनाया है। अक्सर मुकामात पर जहाँ पानी मौजूद होता था पानी मौजूद नहीं है, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अभी भी कुछ शाराएँ, कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। हम एक ऐसे ही इलाके में मौजूद हैं, बलोच कॉलोनी जो ब्रिज है उससे ये मुतसिल सड़क है जो महमूदाबाद और टीपू सुल्तान के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक बड़ी आबादी सड़क को इस्तेमाल करती है, इस पर जो है पानी जमा है। गुज़िश्ता जो बारिश हुई थी उसमें भी इस पर जो है पानी जमा रहा है, इसकी निकासी नहीं की जा सकी थी। इस वक्त भी जो है देखा जा सकता है, मैं अदील से कहूँगा कि पीछे दिखाएं कि पानी यहाँ पर मौजूद है और ताहाल इसकी निकासी नहीं की जा सकी और लोगों को यहाँ से जो है मुश्किलात का सामना है। सड़क पर जो है गड्ढे भी हैं जिसकी वजह से इसको जो है सेंटर से जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और अब जो है लोग इसको साइड से जो है इस्तेमाल करके मरकज़ी शाहरा पर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ शाहरा है ये, इसको जो है मुतबादिल सड़क के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इस पर जो है पानी की निकासी नहीं हो सकी जिससे जो है लोग मुश्किलात का शिकार हैं। जी, कराची में जारी मॉनसून का 5वां स्पेल जारी है। बारिशों के बायस शहर के बेशतर निजी स्कूल्स ने 15 अगस्त तक तासीलात का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट बोर्ड ने भी आज होने वाले तमाम इम्तिहानात और प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फैसल खान।
جی مانسون کا 5واں اسپیل جاری ہے. گزشتہ رات بھی کراچی میں کافی تیز بارش ہوئی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 14 اگست تک یہ مانسون کا 5واں اسپیل جاری رہے گا اور اسی کے پیش نظر شہر کے بیشتر نجی اسکول نے 14 اگست تک جو ہے تمام جو ان کے اسکول ہیں نجی اسکول ہیں بیشتر شہر کے نجی اسکول نے اسکول میں تعطیلات کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ اعلان اس لیے کیا ہے کہ موسم جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور بچوں کی حفاظت کے پیش نظر اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اس لیے 15 اگست سے اسکول کھولے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ بورڈ کی جانب سے جو آج ہونے والے امتحانات تھے ان کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 23 اگست کو اب یہ امتحانات اور پریکٹیکل دیے جائیں گے. امتحانات جو ہے امتحانی مراکز وہی رہیں گے لیکن اس وقت جو آج امتحانات اور پریکٹیکل ہونے تھے وہ ملتوی کر دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ آج یعنی 12 اگست اور 13 اگست کو جو امتحانات ہو رہے تھے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں اور ان کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. تاہم سرکاری طور پر چھٹیوں کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. سرکاری اسکولز آج کھلے ہیں لیکن اس میں حاضری کا تناسب انتہائی کم ہے کیونکہ گزشتہ رات کافی تیز بارش ہوئی تھی اور آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تیز بارش کا امکان ہے. اور اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول کے باہر جو ہے سرکاری اسکولز کے باہر پانی جمع ہے, کیچڑ جمع ہے, جس کی وجہ سے بچوں کو اسکول آنے میں پریشانی کا سامنا ہے. جی